पूरे विश्व की सबसे महान धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और सब लोग कहेंगे सुबह की राम राम। ओम जय शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। आज मैं आपको दो ऐसे विशेष योगों के विषय में बताने जा रहा हूं जिसमें यदि कोई भी एक योग आपकी कुंडली में है तो आपका जीवन अत्यंत कष्टप्रद हो सकता है। इन योगों के बारे में मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही साथ योगों के प्रभाव को कम कैसे किया जाए ये जरूर डालें, क्योंकि यदि हमें भविष्य पता भी चल जाए कि खराब है उससे फायदा क्या, यदि हमें ये नहीं पता हो कि उसको ठीक कैसे करना है। और यही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरा ये मानना है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि अच्छा या बुरा क्या होने वाला है। यदि अच्छा होने वाला क्या होने वाला है, यदि अच्छा होने वाला है तो और मेहनत करें उसको कैसे अच्छा करें, और कुछ बुरा होने वाला है तो क्या सतर्कता आवश्यक है और क्या उपाय हम करें कि बुरा ना हो, कम से कम कुछ योग कम तो हो जाए। इसीलिए मैं आपको पहले सिद्धांत समझाता हूं, बताता हूं, और उसके बाद फिर उसको परेशानी को कैसे हल किया जाए ये बताता हूं। जैसे दरिद्र योग, जब भी यह योग आपकी कुंडली में होगा तो आपके पास धन कभी नहीं ठहर सकता, दरिद्रता रहेगी रहेगी। धन आ भी गया तो रुकेगा नहीं। यह योग यदि कुंडली में है तो हमेशा सावधान रहना होगा, क्योंकि ये अरबों की संपत्ति को भी, दादालाई संपत्ति को भी समय आने पर खाक में मिला देता है। इस संपत्ति में कहीं भी रखा हुआ धन, वाहन, भवन, दुकान, जमीनें, जेवर और पशु, ये सब एक दिन आपसे दूर हो जाते हैं। जब यह योग होता है तो चलता हुआ व्यापार या नौकरी रुक जाते हैं। इस योग के समय पर सब कुछ एकदम दांव पर लग जाता है और खत्म हो जाता है। हम अपने व्यापार को बचाने के लिए लोन लेते हैं और वो लोन हमें चुकाना भारी पड़ जाता है, और कभी कभी तो वह जगह हमें किराए पर या मॉर्टगेज करनी पड़ती है या फिर बेचना तक पड़ जाता है। कुल मिलाकर यह योग अच्छा नहीं है। अब यह योग बनता कैसे है? लग्न और 12वें भाव में कोई भी संबंध बनता है तो यह योग स्थापित हो जाता है। यह योग जितना महत्वपूर्ण होता है, जितना मजबूत होता चला जाता है, उतना दरिद्रता भी अधिक होती चली जाती है। आप पैसे या संपत्ति के मालिक तो हो ही नहीं सकते, और हो भी गए किसी कारणवश तो वो पैसा और संपत्ति रुकेगी नहीं। ऐसे लोगों का यदि बृहस्पति मजबूत होता चला जाएगा तो ये सारा जीवन समाज के लिए फक्कड़ बनकर जीते चले जाएंगे, और इनका परिवार यदि सावधान न रहे तो ये परिवार के हिस्से की संपत्ति भी लोगों में बांट देते हैं। ऐसा व्यक्ति जोगी हो जाता है, फक्कड़ साधु हो जाता है। ये योग कुंडली में चौथे 8वें भाव से भी बनता है। इन भाव के ग्रह का आपसी योग भाई बहनों और दोस्तों की वजह से सारा धन बर्बाद करा सकता है। मंगल, बृहस्पति, राहु, शनि अलग अलग परिस्थितियों में ये योग बनाते हैं, और इनके वजह से कभी कभी इनकी दशाओं में इतना नुकसान होता है कि व्यक्ति सब कुछ खो बैठता है। इसीलिए इस योग से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधान रहने की जरूरत बहुत है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, नजदीकी लोगों से समर्थन कम ही मिल सकता है। किसी को लेकर अनबन या गलतफहमी भी हो सकती है, इसलिए अपने संबंधों में बाहर के लोगों को आज स्थान मत दीजिएगा, अन्यथा परेशानी होगी। सावधानी एक जरूर रखें। इस दिन मन बहुत शांत और पवित्र रखें। इस दिन बहुत महत्वपूर्ण कार्य ना करें तो अच्छा है। और उपाय क्या करना है? सिंघाड़े अगर आपको मिलते हैं तो आप खाइए, और लोगों में बांटना है आपको सिंघाड़े। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो गाय को हरा चारा जरूर खिलाना। वृषभ राशि, मन चाहे
कामों को पूरा करने में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, सफलता जरूर मिलेगी। दिन आपके लिए कुल मिलाकर अच्छा है, बस मेहनत ज्यादा करें। बस एक सावधानी रखते हुए चलिएगा, इस दिन जीवन साथी से या अपने पार्टनर से आपका वाद विवाद न हो जाए। उपाय क्या करना है, आप इसको इत्र भेंट कीजिए, फिर वही इत्र स्वयं को भी लगाइए और काम पर जुट जाइए, अच्छा होगा। मिथुन राशि, आपका पैसा कहीं उलझ सकता है, मानसिक अशांति हो सकती है, जल्द ही सफलता के द्वार भी खुलेंगे। एक सावधानी जरूर बरतें, मन क्रम वचन से इस दिन किसी को भी आहत मत कीजिएगा। मन अच्छा रखिएगा, भाषा अच्छी रखिएगा, कर्म अच्छा रखिएगा। उपाय क्या करना है, गणपताय नमः का जप करें, फिर काम पे अपने जुटे, समस्याएं कम होंगी। कर्क राशि, अधूरे कार्यों की पूर्ति के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। परिवार में आनंद और उल्लास का माहौल रहेगा। बस एक सावधानी बरतिएगा, सेवकों पर इस दिन ध्यान ज्यादा दीजिएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? उपाय क्या करना है, सफेद वस्त्र पहनिए, काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। अब मैं आपको कुछ एक उपाय बताता हूं। लक्षण मैंने बताए हैं, कुछ लक्षण और आपको समझा देता हूं और साथ ही साथ ये उपाय भी आपको बता देता हूं। देखिए, जब आपके पास बहुत धन हो लेकिन खर्च होता चला जा रहा हो, रुक नहीं पा रहा हो और धीरे धीरे आप कुछ खरीदने चाहते हो, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और वो नहीं कर पा रहे हो, तब ये उपाय कीजिए। दूसरी चीज, यदि आपका धन खो जाता हो, किसी के द्वारा चुरा लिया जाता हो या आपके गलत डिसीजन से वेस्ट होता चला जाता हो, तब भी ये उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। उपाय क्या है, मजदूरों की मदद करनी है, श्रमदान जरूर करना है। श्रमदान समझ रहे, बहुत सारे लोगों को जब धन आने लगता है तो वह काम करना बंद करते चले जाते हैं और इसे ही अमीरी समझते हैं। लेकिन यदि आपकी कुंडली में दरिद्रता है, दरिद्र योग है, तब आपको श्रम करना पड़ेगा। आप कितनी भी बड़ी कंपनी के मालिक क्यों ना हो, खुद काम कीजिए और वो काम जो बिल्कुल जमीनी स्तर का काम होता है। घर में श्रम करिए, घर में काम करना शुरू करिए। श्रमदान से मेरा मतलब ये है, आप अपने धार्मिक स्थल में जाइए, वहां पर झाड़ू पोछा कीजिए, आप कहीं पर पेड़ लगाइए, पौधे बोइए, लोगों के जूते उठाकर रखिए। इस प्रकार का कार्य, अपने ही फैक्ट्री में पैकिंग करनी शुरू करिए, माल लदवाना शुरू करिए। इस प्रकार का कार्य आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो दरिद्र योग आपको छोड़ेगा नहीं। एक और चीज, घर के पश्चिमी हिस्से की सफाई स्वयं ही करें, उसको किसी से मत करवाइए। जिसकी कुंडली में दरिद्र योग होता है, उसकी कुंडली में घमंड और गप, ये दोनों अपने आप आती चली जाती हैं। इससे दरिद्र योग और बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे लोग घमंड करना छोड़े, गप मारना छोड़े। ऐसी जगह जहां कमजोर और लाचार लोग रहते हो, वहां गुड़ और आटा अपने हाथ से बांटे। ये ध्यान रखिएगा, ये दिन कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूर कर लें और अपनी जितनी हैसियत है उसी हिसाब से करें। मैं ये नहीं कह रहा कि हजारों लोगों को बांट दें, जितना आप कर सकते हो, लेकिन नियम बना लीजिए जीवन का, ये कार्य आपको करना है। अपने आप दरिद्र योग आपका कम होने लगेगा, पैसा आपका रुकने लगेगा, काम आपके बनने लगेंगे। अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा शुभ कार्यों के इस्तेमाल में दें। और शास्त्रों के अनुसार शुभ कार्य केवल यही नहीं होता है कि मेरे घर में मैंने विवाह करा दिया, मैंने अपने घर में जमीन खरीदी, मैंने अपने घर में पुताई रंगाई करा ली, मैंने अपने घर में किसी का बर्थडे मना लिया, मैंने अपने घर में हवन करा लिया, मैंने अपने घर में भागवत करा ली। नहीं, शुभ कार्य का मतलब ये होता है कि मैंने दूसरे के घर के लिए क्या किया, मैंने गरीब के लिए क्या किया, मैंने समाज के लिए क्या किया, मैंने मंदिर के लिए क्या किया, आदि आदि। तो वह कार्य करने को मैं कह रहा हूं, वह कार्य अवश्य कर लीजिएगा। जो लोग सारे धन को, सारी शक्तियों को अपने तक सीमित करते चले जाते हैं, उनके दरिद्र लोग बहुत प्रबल हो जाते हैं और एक वक्त ऐसा अवश्य आता है कि वह दरिद्रता से जूझते हैं, चाहे उनको विरासत में कितना ही धन क्यों ना मिला हो, चाहे उन्होंने ही कितना ही धन क्यों ना कमा लिया हो। दरिद्रता के योग आते ही उनका धन सब खोता चला जाता है। देखिए, दरिद्र योग यदि कुंडली में है तो अपना वक्त आने पर दरिद्रता जबरदस्त देगा ही देगा। तो इस बात से डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने व्यवहार को ठीक करें और ये उपाय करते चलें, प्रभु आपकी दरिद्रता को खत्म कर देंगे। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, दिन अस्वस्थता और व्याग्रता में बीतेगा, कुछ व्याकुलता बढ़ती चली जाएगी। निर्णय शक्ति के अभाव में मन बार बार दुविधा में फंस जाएगा, ये करें ना करें, ये करें ना करें, उसकी वजह से दिन थोड़ा वेस्ट भी हो सकता है। एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन अहंकार और चिड़चिड़ापन ना आए, उस पर नियंत्रण रखिएगा और अपने आप को वाद विवाद से बचाइएगा।
उपाय क्या करना है? सूर्य को अभी अर्घ्य दीजिए, पिताजी को प्रणाम कीजिए, पिताजी का सम्मान कीजिए हृदय भाव से और उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए, सब अच्छा होगा। कन्या राशि, कामकाज के तरीकों में सुधार लाएंगे, परिस्थितियों पर नियंत्रण पाएंगे, अवसर का लाभ उठा पाएंगे। दिन कुल मिला के बहुत अच्छा है, बस एक सावधानी बरत लीजिएगा। इस दिन बिजली के उपकरणों के साथ काम करते हुए थोड़ा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? गाय को गुड़ खिलाइए, काम पर जुटिए, सब अच्छा होगा। तुला राशि, दिन अनुकूलता भरा है। कार्यालय में आपके कर्मचारी और ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, यानी सीनियर जूनियर दोनों आपको अच्छा कहेंगे। सावधानी एक लेकिन जरूरी है, गुरु और संतों के प्रति आदर भाव रखिएगा, टीचर से इंटरेक्शन जरूर कीजिएगा, तब सब ठीक होगा। एक उपाय जरूर कर लें इस दिन, अगर संभव हो सके तो अभी गाय को चने की दाल जरूर खिला दीजिएगा, ईश्वर की कृपा मिलेगी। वृश्चिक राशि, कामकाज ज्यादा होने की वजह से मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से थकान महसूस हो सकती है, इसकी वजह से काम रुक भी सकता है। सावधानी एक जरूर रखिएगा, क्योंकि इस दिन सोच समझ बहुत ज्यादा प्रखर नहीं है, इसलिए जोखिम वाले काम इस दिन ना करें तो अच्छा है। उपाय क्या करना है? इस दिन थोड़ा क्विक चलें, आलस्य त्यागें, जरा सा मीठा खाएं, यदि मीठा खाना मना ना हो तो उसके बाद अपना काम प्रारंभ करें, सब ठीक होगा। जैसे ये दरिद्र योग खराब होता और बहुत कष्ट देता है, ऐसे ही सोच लीजिए ऐसा योग आपकी कुंडली में हो जो संतान की ओर से कष्ट देता हो, तो चिंताएं और बढ़ सकती हैं, लेकिन उपाय बहुत सारे हैं। ये समस्या है क्या, इसको समझ लीजिए। सबकी इच्छा होती है संतान हो और हर सुख संतान को मिले, संतान स्वास्थ्य प्राप्त करे, परंतु कुंडली में यदि निम्न दोष है तो संतान होगी नहीं, या होगी तो वो सुख नहीं पाएगी, उसकी वजह से आपको कष्ट होगा, वो दूर चली जाएगी, उसकी वजह से आपको कष्ट होगा, या फिर वो आपको दुख देगी जिसकी वजह से कष्ट होगा, निसंबंध अच्छे नहीं रहेंगे। होता क्या है, जब पितृदोष होता है तो संतान कष्ट होता है, जब बृहस्पति का दोष होता है तो संतान कष्ट होता है, या राहु का बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है जब कुंडली पे, तो संतान का सुख मिल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खासतौर से 5वें भाव पर जब राहु का प्रभाव पड़ता है तो संतान से वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है, तो संतान होगी नहीं, होगी तो वह दुख में रहेगी, उससे आप दुखी होंगे या आपको दुख देगी। बुध पर राहु का प्रभाव संतान से दूर करता चला जाता है। कमजोर बृहस्पति भी संतान के सुख की हानि करता है, खासतौर से माता का कमजोर बृहस्पति तो काफी संतान सुख में बाधाएं उत्पन्न करता है। राहु और शनि का दुष्प्रभाव संतान सुख की हानि कर देता है। स्त्री ऋण से प्रभावित कुंडली है किसी व्यक्ति की, तो संतान या होगी नहीं, या होकर नहीं रहेगी, या बहुत दूर चली जाएगी, आपको सुख नहीं दे पाएगी। जिन लोगों को मातृ ऋण दोष होता है वह व्यक्ति भी संतान से बहुत दूर हो जाते हैं, उनकी संतान उन्हें पूछते तक नहीं है। फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, अधिक परिश्रम के बाद आज फल की प्राप्ति होगी, लेकिन वो भी कम होगी। एक सावधानी रखिए, वाहन और यात्रा में थोड़ा अलर्ट रहिए। उपाय क्या करना है? आज प्रभु से जाने अनजाने में किए गए अपराधों की बार बार करुणा भाव से क्षमा मांगिएगा, ध्यान में बैठकर अपने इष्ट का नाम लीजिएगा 11 बार, उसके बाद काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, दफ्तर में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, सांसारिक जीवन आनंद में रहेगा, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। एक सावधानी बरत लीजिए, वृद्ध जनों की आज बुराई ना करिएगा। उपाय क्या करना है? गरीब लोगों की आज मदद करें तो वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, रुका हुआ पैसा आ सकता है, मेहनत से किए गए काम आपके सफल रहेंगे, सादगी पूर्ण जीवन आज व्यतीत करने का मन होगा। एक सावधानी रखिएगा, कमर का आज आपको बहुत ध्यान रखना है, एकदम झटके से ना उठे बैठे और वजन उठाने से भी बचें। उपाय क्या करना है? जीवन साथी का कार्यों में सहयोग कीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, इस दिन स्वभाव और मन बहुत चंचल रहेगा, इसकी वजह से आपके लोगों से मतभेद हो सकते हैं। एकाग्रता की कमी के कारण विद्यार्थियों को या बुद्धिजीवियों को थोड़ी परेशानी महसूस होगी। सावधानी, स्पष्ट चिंतन और बारीकियों पर आपको ध्यान देना चाहिए। उपाय क्या करेंगे? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका आप जप कीजिए, कम से कम 21 बार कीजिएगा, जोर से कीजिएगा और शांत भाव से कीजिएगा, फिर काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे।
ऐसा करते हैं, एक अल्प विराम लेते हैं और उसके बाद फिर स्वागत है। हम में से कुछ लोगों का आज जन्मदिन है, तो जल्दी से उनको हैप्पी बर्थडे कहिए, उनको दुआएं दीजिए, प्रभु आपको बहुत दुआएं देंगे। विश यू हैप्पी बर्थडे। जिनका भी आज जन्मदिन है उनके 12 महीनों का हाल बताने जा रहा हूं और यही मेरा उपहार है, स्वीकार कीजिए। प्रभु आपको बहुत सुख दे। 12 महीने आपके अच्छे हैं, मेहनत जरूर बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको धीरे धीरे परिणाम मिलते रहेंगे। ये 12 महीने धैर्य रखने के हैं, बहुत मेहनत करने के हैं और परिणाम पाने के भी हैं। व्यवसाय और नौकरी के नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जो लोग विदेश से संबंधित काम कर रहे हैं उन्हें थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। जिन लोगों को शरीर में दर्द रहता है या कोई रक्त विकार रहता है उसके प्रति उन्हें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि 12 महीनों में शरीर में दर्द या रक्त विकार की कोई दिक्कत हो सकती है। जनवरी, मार्च और जून ये अगले वर्ष के 3 महीने आपको प्रसन्नता देने वाले हैं। उपाय क्या करेंगे? हर शनिवार मजदूरों को भोजन कराइए, नीले रंग का अधिकाधिक दान कीजिए और सुखी रहिए। बहुत मेहनत करनी है, ये बात फिर से ध्यान रखिएगा। परिणाम जरूर मिलेंगे और वो भी धीरे धीरे मिलेंगे, लेकिन आपकी तरक्की होगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं। कोई खास बात आपको कुछ पूछनी हो जो परेशान कर रही हो, जरूर इसी मेल आईडी पर भेज दीजिएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि हर प्रश्न को बहुत ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि उसके उत्तर में कहीं आपका प्रश्न का उत्तर भी छुपा हुआ हो सकता है। तो याद रखिएगा goodluckguru@itvnetwork.com, इस पर अपनी समस्या लिख भेजिएगा। मेरी प्रभु से प्रार्थना है जैसी आपकी समस्या है वो उसका समाधान तुरंत कर दें। ओम। प्रदीप जी से बात करते, कानपुर से हमारे साथ है। राम राम प्रदीप जी। पंडित जी प्रणाम। अरे गुरु जी प्रणाम जी। हाँ गुरु जी, मेरा जो बर्थ डेट है वो 12 जनवरी 1971 है जी। 11:25 सुबह का जी। और जबलपुर है फर्स्ट प्लेस, एमपी जी। है ना। पंडित जी, जैसे मैं कोई भी काम शुरू करता हूँ वो काम पूरा नहीं होता जी। और दूसरा मेरा प्रॉब्लम क्या है कि पंडित जी, रात में जो सपने, मैं कभी भी सोता हूँ तो सपने बहुत आते हैं जी। जिसके कारण नींद है वो हर 5-7 मिनट में उठती रहती है जी। दूसरी चीज एक और भी है, आप बहुत ज्यादा हाइपर है, आप बहुत ज्यादा तेज रिएक्ट करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, और आप महसूस करते होंगे कि आपके आइडियाज, आपके थॉट्स स्थिर नहीं रहते, आपके रिश्ते भी स्थिर नहीं रहते। एक काम करने की जरूरत है, आपको थोड़ा मन को साधने की जरूरत है, आपको साधना करने की आवश्यकता है, और इसके लिए बहुत आवश्यक है आप ध्यान करना सीखें, अपने शरीर और मन को आराम देना शुरू करें। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये चीज ठीक हो ही नहीं सकती। ये कोई उपाय करने उससे ठीक नहीं होने वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि भाग्य पक्ष में देख रहा हूं, भाग्य पक्ष आपका ऐसा बहुत कमजोर नहीं है, एवरेज है, लेकिन कमजोर नहीं कह सकता मैं। इसलिए आप थोड़े से व्यवहार में परिवर्तन कर लिया, अपने मन को शांत करते चले जाइए, तन को अपने शांत करते चले जाइए, ध्यान से ही ये सब हो सकता है। इसलिए आप थोड़े अनुशासन में रहते हुए ध्यान का प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए। गुरु चरणों में बैठिए और ध्यान कीजिए, वही ही आपके व्यक्तित्व को परिवर्तित करेगा, अन्यथा ये पूरे जीवन ऐसा ही होगा। और बल्कि आप महसूस भी कर रहे होंगे पिछले कुछ समय से, तो आपकी मेमोरी भी कमजोर होती चली जा रही होगी। दूसरी चीज है, उपाय के लिए काम ये कर लें, ब्राह्मी का सेवन या औषध पुष्पी का सेवन जरूर कर ले करें। दोनों को मिला के भी कर सकते हैं, तो किसी सलाह के निर्देश अनुसार कर लीजिएगा ब्राह्मी औषध पुष्पी का सेवन। और आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का नियमित रूप से जप किया कीजिए, आपके इष्ट भी हैं। ये तीनों उपाय करने के बाद अब कुछ चीजें ठीक होने लगेंगी। और अब गुरु मंत्र देखिए, योग है तो वह फल तो देता है, अच्छा हो या बुरा हो। अगर अच्छा है तो उसको मेहनत से और अच्छा करने की कोशिश कीजिए, प्रभु की प्रार्थना से और बेहतर कीजिए। और वो योग बुरे हैं तो भी परिणाम बुरे जरूर देंगे, लेकिन यदि आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपकी समस्याओं को जरूर कम कर देते हैं, खत्म भी कर देते हैं। पहला उपाय, जिनको संतान कष्ट योग है, जिनको मैंने अभी जो योग बताए हैं वो कहीं उनके जीवन में, कुंडली में, हाथ में विद्यमान है, तो हरिवंश पुराण का पाठ कीजिए। ये बड़ा अद्भुत उपाय है। एक मंत्र मैं आपको बताता हूं, संतान नहीं हो रही है यदि आपके,
या होकर बीमार हो रही है, या संतान होती और नहीं रहती है, घर में आती और नहीं रहती है, तो क्या कीजिए, एक मंत्र दिन भर जप कीजिए उसका, नंद गोप ग्रह जात, नंद गोप ग्रह जात, नंद गोप ग्रह जात। इसका मंत्र करते रहिए, मंत्र करते रहिए। देखिए, कभी प्रभु आपके कष्ट जरूर हरेंगे। आज भी बहुत सारे लोगों के पत्र आए और उन्होंने कहा कि हमने उपवास किया था और कई दिन उपवास किया, और कितने लोगों ने कहा कि 9 दिन उपवास किया और उन्हें भूख भी नहीं लगी, वो परेशान भी नहीं हुए और उन्होंने निरंतर जप साधना भी की। ईश्वर की बहुत कृपा आपको प्राप्त होगी। बाकी लोगों को भी समय समय पर याद दिलाता रहूंगा उपवास। कल मैं बात करूंगा मक्खन की, और आज विदा लूं। आप बहुत खुश रहना। ये योग होते हैं, लेकिन टेंशन की बात नहीं। अगर आपको उपाय पता है तो उपाय कीजिएगा जरूर। मैं चलता हूं। राम राम, नमस्कार।